ओके, अगले लेक्चर में आपका स्वागत है फिर से। अभी हम लोग आएंगे आज का पेज नंबर ए बुक का पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में यहाँ पे है ऐड 4 इज इक्वल टू ऐड 10 लेस 6। 9 का बिग फ्रेंड 1 है, 1 का बिग फ्रेंड 9, तो ये तो आपको सब पता है, ये रिवाइज करके लेना है। हर लेक्चर में आपको रिवीजन लेना है बच्चों का, जो जो अब तक जो सीखा है वो शॉर्ट पे रिवीजन लेना है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताता हूँ आपको, उसके अंदर अभी नेक्स्ट पेज है वो ऐड 4 इज ऐड 10 लेस 6। जैसे ऐड 6 ऐड 10 लेस 4 था, तो अभी ऐड 4 ऐड 10 लेस 6 है, सेम उनके फ्रेंड्स सेम है, 4 और 6 6 4। तो यहाँ पे डेट लिखना है, डीबी लिखना है, वो फॉर्मूला लिखना है 5 बार ऐड 4 ऐड 10 लेस 6। वो होने के बाद हम लोग पहला एक दो सम करके देखते हैं। फर्स्ट इज ऐड 2, वंस प्लेस पे ही है, यानी यूनिट से 1 से वो जो है वो ऐड 2 डायरेक्टली मैंने किया है, ऐड 2। और उसके बाद ऐड 7, अभी कैन आई ऐड 7 ये डायरेक्टली? यस, मैं कर सकता हूँ। उसके बाद ऐड 4, can I add 4 here directly? No, I can't add 4 directly. So what is the big friend of 4? 6. And add 10 and less, pinch out 6 here. So answer is 1 3 13. और एक सम मैं देखता हूँ, add 4, मैंने डायरेक्टली add 4 किया in the ones place. add 5 डायरेक्टली in the ones place हो रहा है. add 4, can I add 4 here directly? No, so add 10 and less 6. Okay, और उसके बाद add 7, can I add 7 here directly? No. सो बिग फ्रेंड क्या है? ऐड 10 और 7 का बिग फ्रेंड 3 है। आंसर इज 2020। ओके, ये होने के बाद ये सारे सम्स टाइम बाउंड है, टाइम के साथ सॉल्व करो, स्टॉप वॉच के साथ, और बच्चों को भी वैसे ही बताना है आपको। और उसके बाद है स्पीड राइटिंग। स्पीड राइटिंग 1 मिनट का है, वो करके लेना है। इवन रहेगा तो राइट हैंड और ऑड रहेगा तो लेफ्ट हैंड, या फिर 2 हाथ ऐसे दोनों पेज के ऊपर रखना है, रखने को बोलना है और बच्चों को बोलना है कौन से हाथ का स्पीड राइटिंग है, तो वो समझ जाएंगे। ओके, अगला पेज मैं करता हूँ। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 14। यहाँ पे फॉर्मूला है ऐड 3 ऐड 10 लेस 7। 7 का बिग फ्रेंड 3 है, 3 का बिग फ्रेंड 7 है। डेट, डीबी और फॉर्मूला 5 बार लिखना है। और उसके साथ अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला ऐड 1 डायरेक्टली वंस प्लेस के ऊपर हो रहा है, यूनिट से 1 से वो डायरेक्टली हो रहा है। उसके बाद ऐड 6, कैन ऐड 6 डायरेक्टली? यस, डायरेक्टली हो रहा है। उसके बाद ऐड 3, कैन ऐड 3 डायरेक्टली? नो। सो व्हाट आई डू, ऐड 10 और 3 का बिग फ्रेंड 7 है, लेस 7 करो। समझ में आया? आंसर इज 10। उसके बाद एक और मैं 4 का करता हूँ, ऐड 5, मैंने डायरेक्टली ऐड 5 किया है इधर। उसके बाद ऐड 3, डायरेक्टली ऐड 3 हो रहा है। ऐड 7, कैन आई ऐड 7 या डायरेक्टली? नो, 7 का फ्रेंड 3 है, तो ऐड 10 लेस 3। और उसके बाद ऐड 5, कैन आई ऐड 5 डायरेक्टली? नो, सो ऐड 10 एंड लेस 5। आंसर इज 2020। ओके, यू हैव टू यूज योर डायरेक्ट एंड बिग फ्रेंड्स, ये प्रॉपरली यूज करना है फॉर्मूलाज के साथ। हमेशा देखना है डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं, डायरेक्ट नहीं तो ही फिर बिग फ्रेंड। जो नंबर हर एक को पहला डायरेक्ट, डायरेक्ट में तो बिग फ्रेंड, ये गोल्डन रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल। डीबी हमारा अब तक का गोल्डन रूल, पहले तो डी था, अभी डीबी हो रहा है। उसके साथ हमको ये स्पीड राइटिंग लेना है। थोड़ा सा ब्रेक देना है बच्चों को, थोड़ा सा 2 पेज के बाद ब्रेक देना है बच्चों को, 2 पेज होने के बाद, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ते हम स्पीड राइटिंग के बाद नेक्स्ट पेज आता है हमारा ऐड 2। फॉर्मूला क्या है? ऐड 2 ऐड 10 लेस 8। ओके, डेट लिखो, डीबी लिखो, ऊपर फॉर्मूला लिखो, और 5 बार फॉर्मूला लिखने के बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं। ऐड 2, मैंने डायरेक्टली ऐड 2 किया। ऐड 7, कैन आई ऐड 7 या डायरेक्टली? यस, मैं डायरेक्टली ऐड 7 कर सकता हूं। उसके बाद ऐड 2, पूछना इधर, कैन आई ऐड 2 या डायरेक्टली? वंस प्लेस का है ना, नहीं कर सकता मैं, तो मैं क्या करूंगा? 2 का बिग फ्रेंड 8 2 2 8, तो ऐड 10 और लेस 8, तो आंसर इज 11। ओके, और एक बार करूंगा मैं आगे। दूसरा सम ऐड 9, मैं डायरेक्टली ऐड 9 किया हूं। उसके बाद ऐड 2, कैन आई ऐड 2 या डायरेक्टली? नो, सो ऐड 10 और 2 का बिग फ्रेंड 8 है। ऐड 3, डायरेक्टली ऐड 3 हो रहा है। उसके बाद ऐड 6, कैन आई ऐड 6 या डायरेक्टली? 6 तो डायरेक्टली नहीं हो रहा है, तो 6 का बिग फ्रेंड क्या? 4 है। ऐड 10 प्लस 4, आंसर इज 2020। यहाँ पे भी स्पीड राइटिंग है, लेफ्ट हैंड 15 है, तो लेफ्ट हैंड स्पीड राइटिंग करता है 1 मिनट पे, और फिर चेकिंग करने को बोला। हर पेज चेक प्रॉपरली उधर के उधर ही होना चाहिए। चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चेक करने के बाद ही आगे बढ़ना है। उसके बाद हमारा चौथा पेज है इस लेक्चर का, ये है ऐड 1 ऐड 10 लेस 10। ऐड 1 इज इक्वल टू ऐड 10 लेस 9। अभी आपने देखा होगा मैं इज इक्वल टू नहीं, ऐड 1 ऐड 10 लेस 10, ऐड 2 ऐड 10 लेस 8, ऐसे में होता है। इज इक्वल टू ये हमको अज्यूम करना है, हाँ, ग्रांट करना कि ग्रांटेड करना कि हाँ ये रहता ही है, इसलिए वो बोलने के लिए, इजी पढ़ने के लिए मैं समझा ऐड 9 ऐड 10 लेस 1, ऐड 10 लेस 2 ऐड 7। एक्चुअल में क्या, ऐड 9 इज इक्वल टू ऐड 10 लेस 1, ऐड 8 इज इक्वल टू ऐड 10 लेस 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे स्किप करता हूँ बोलने के लिए। ओके, तो अभी आगे बढ़ते 16, पेज नंबर हमारा 16 है। यहाँ पे फॉर्मूला ऐड 1 इज ऐड 10 लेस 10, 5 बार लिखो, डेट लिखो, डीबी तो लिखना है तुमको। उसके बाद हम लोग फर्स्ट सम करेंगे। ऐड 9, डायरेक्टली ऐड 9 हो रहा है। उसके बाद ऐड 1, आज कर मैं 1 यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ और नहीं, तो बिग फ्रेंड क्या है? ऐड 10, 1 का बिग फ्रेंड 9 है, लेस 9।
उसके बाद ऐड 9, मैं डायरेक्टली ऐड 9 किया हूँ, तो आंसर इज 1990। ओके, नीचे का 4 रोज का मैं करके दिखा रहा हूँ। ऐड 9, मैं डायरेक्टली ऐड 9 किया। ऐड 1, कैन ऐड 1 या डायरेक्टली नो, सो ऐड 10 एंड लेस 9, वो हो गया। ऐड 5, डायरेक्टली ऐड 5 मैं इधर कर रहा हूँ। वापिस ऐड 5, कैन ऐड 5 या डायरेक्टली नो, ऑलरेडी 5 है उधर, तो ऐड 10 और लेस 5, आंसर इज 2020। ये होने के बाद चेकिंग करना है, उसके बाद स्पीड राइटिंग भी होगा। स्पीड राइटिंग होने के बाद फिर हम लोग एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हैं, बीच में भी आप एक्टिविटीज ले सकते हो। एक्टिविटीज जो है मैंने बताया, ये स्पीड राइटिंग है, कार्ड्स एक्टिविटी है, जैसे कि फ्लैश कार्ड्स है, मेमोरी गेम्स है, फॉर्मूला रिपीटेशन आने के बाद उनको करना है। ये हो गया। अभी हम बी बुक का वहां का ही देखते हैं। बी बुक का क्या है? ओके, बी बुक का पेज नंबर 14 होगा। तो 14 में क्या है, वैसे ही है, एक सम में सॉल्व करके बताओ। 4 रोज का ऐड 2 फॉर्मूला है, ऐड 4 ऐड 10 लेस 6, होमवर्क का है ये। ओके, ऐड 4 ऐड 10 लेस 6 का, तो यहाँ पे ऐड 2 है, मैं डायरेक्टली ऐड 2 किया। ऐड 5 किया, डायरेक्टली ऐड 5 किया। ऐड 4, कहना ऐड 4 या डायरेक्टली 4, तो डायरेक्ट तो नहीं हो रहा, तो 4 का फ्रेंड क्या है, 6 है, ऐड 10 लेस 6 हो रहा है। और ऐड 8, डायरेक्टली ऐड 8 हो रहा है, आंसर इज 1919। ओके, और एक है सम में बताता हूँ आपको, ऐड 6 4, 6 इन द टेंस, कीप इन माइंड 6 टेंस के ऊपर है और 4 वंस के ऊपर है, 6 4 64। अभी 5 हमको वंस के ऊपर ही करना है, तो वंस है, डायरेक्टली हो रहा है उधर। ऐड 4, कैन ऐड 4 इन द वंस प्लेस, डायरेक्टली हो रहा है नहीं, तो 4 का भी फ्रेंड सकते हैं, ऐड 10 लेस 6, और फिर ऐड 6, डायरेक्टली ऐड 6 हो रहा है, तो डायरेक्टली ऐड 6 हो रहा है, आंसर इज 7979। ओके, ये होने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये टाइम बाउंड है, वैसे आपको टाइम मेंशन करना है। पेज नंबर 15 पे जाना है। पेज नंबर 15 है ऐड 3, ऐड 3 ऐड 10 लेस 7, 3 का भी फ्रेंड 7 है, 7 का 3, 3 का 7। एक सम मैं करके बताता हूँ 4 का। ऐड 2, डेट तो लिखना ही है, मेंशन करना है, टाइम बाउंड है, टाइम का भी ध्यान रखो। ऐड 2, डायरेक्टली ऐड 2 किया। ऐड 5, डायरेक्टली ऐड 5 किया। ऐड 3, डायरेक्टली ऐड 3 हो रहा है क्या इधर, नहीं, तो 3 का भी फ्रेंड 7 है और उधर है, तो ऐड 10 लेस 7, और फिर ऐड 9 डायरेक्टली, सो आंसर इज 1919। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और एक मैं करता हूँ, ऐड 1919 मैंने डायरेक्टली किया, बराबर है, 1 इन द टेंस एंड 9 इन द वंस। उसके बाद ऐड 3, अभी 3 इधर डायरेक्टली हो रहा है क्या, नहीं, तो बिग फ्रेंड क्या, ऐड 10 और 3 का फ्रेंड 7 है, लेस 7। फिर ऐड 8, इधर 8 डायरेक्टली हो सकता है, नहीं, तो बिग फ्रेंड क्या, ऐड 10 और लेस 2 हो रहा है। फिर ऐड 3, डायरेक्टली ऐड 3 हो रहा है क्या, नहीं, तो बिग फ्रेंड क्या है, सॉरी, डायरेक्टली हो रहा है इधर, तो हो गया 3 3 33। ओके, ये है हमारा पेज ऐड 3 ऐड 10 लेसन। यहाँ पे डेट वगैरह आप मेंशन कर दो जो है पहले, और टाइम वगैरह कितना है वो मेंशन कर दो, बाद में चेक भी आपको करना है पीडीएफ से। बच्चों को भी बोल रहा है पीडीएफ से चेक कर रहे। ओके, नेक्स्ट पेज है हमारा ऐड 2 ऐड 10 लेसन, पेज नंबर 16। यहाँ पे हम लोग आएंगे, एक बार सम करके बताओ, ऐड 2 इज ऐड 10 लेस 8, 2 का भी फ्रेंड 8 है, ऐड 2 इज ऐड 10 लेस 8, ये हमारा फॉर्मूला है। ऐड 8 डायरेक्टली हो रहा है, ऐड 8 यहाँ पे। उसके बाद है लेस 2, मैं लेस 2 डायरेक्टली कर सकता हूँ, तो मैंने लेस 2 डायरेक्टली किया विथ बाय थंब। ऐड 3 डायरेक्टली विथ बाय थंब हो रहा है। ऐड 2, कैन ऐड 2 हियर डायरेक्टली, नो, सो बिग फ्रेंड का ऐड 10 और 2 का बिग फ्रेंड 8 है, लेस 8, आंसर इज 11। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐड 5 3 53, तो 5 इन द टेंस, याद रखिए 5 प्लेस हमेशा याद रखना, बच्चों को बोलना कौन सा नंबर कौन से प्लेस के ऊपर है ये देखो। ऐड 5 इन द टेंस एंड 3 इन द वंस, 53। ओके, उसके बाद ऐड 6 डायरेक्टली इन द वंस हो रहा है, मैंने कर दिया। ऐड 2 डायरेक्टली 2 नहीं हो रहा है, तो ऐड 10 और लेस 8 डायरेक्टली हो रहा है। फिर ऐड 9, कैन ऐड 9 हियर डायरेक्टली, नहीं, तो बिग फ्रेंड का ऐड 10 लेस 1, आंसर इज 7070। आई होप इतना समझ में आया। डेट है, डेट वगैरह रखना है ऊपर, और जो है टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड ये करना है। अभी अब पेज नंबर 17 पे आ जाते हैं हम लोग। पेज नंबर 17 का क्या है, ऐड 1 इज इक्वल टू ऐड 10 लेस 10, ये फॉर्मूला है। ओके, बिग फ्रेंड पॉजिटिव का यहाँ पे पॉजिटिव है, जो बिग फ्रेंड पॉजिटिव यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं। ऐड 7, 3 रुका है, 4 रुका है, ऐड 7 पहले है, उसके बाद डायरेक्टली तो ये हो रहा है। ऐड 2 नेक्स्ट है, तो डायरेक्टली 2 हो रहा है। उसके बाद ऐड 1, पूछो इधर कैन ऐड 1 हियर डायरेक्टली, नो, 1 मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता इधर, तो बिग फ्रेंड क्या है 1 का 9 और फॉर्मूला है ऐड 10 लेस 9, 1 का फ्रेंड क्या है 9 और ऐड 10 लेस 9, और फिर ऐड 9 डायरेक्टली हो रहा है, तो आंसर इज 1919। ओके, आई होप अप टिल नाउ दिस इज क्लियर फॉर यू, क्रिस्टल क्लियर है। कुछ अगर समझानी है तो हर एक वीडियो रिपीटेडली देखो, रिपीट करके देखने से तुमको क्लैरिटी आएगी। और नोट्स बनाओ हर एक का, जो जो कुछ बता रहा हूँ उसका नोट्स भी बना के रखो, तो क्या होगा आपको इजी पड़ेगा। बाद में
मैं एक्सेस अगर मैंने बंद कर दिया आपको वीडियोस का, तो आप कैसे करोगे? तो आपको वो नोट्स आपको हेल्प करेगी, इसलिए एक्सेस नोट से ही आपको करना है। ओके, और ये होने के बाद फिर चेकिंग वगैरह करना है, उनको प्रॉपर्ली बच्चों को बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे करना है उनको चेकिंग वगैरह, और वो खुद चेक करेंगे। डाउट्स और डिफिकल्टी सेशन आपको लेने हैं, पेरेंट्स के भी आपको फीडबैक सेशंस लेने हैं कि बाबा क्या हो रहा है, पेरेंट्स को पूछना है कि कैसे कर रहा है बच्चा, क्या कुछ डाउट या डिफिकल्टी है, कुछ छुपा रहा है कि नहीं। बच्चों को पहले ही क्लियर करना है कि बच्चा मैं तेरा दोस्त है, आई एम योर फ्रेंड, ओनली फॉर अबेकस आई एम योर टीचर, रेस्ट आई एम योर फ्रेंड। तो बच्चे खुल जाते हैं, बच्चे डरते नहीं। बच्चे मेरे बाजू में आके बैठ के सीखते हैं, मैं उनको बाजू में बैठ के सिखाता हूँ ऑफलाइन के लिए। और बच्चे जब मैं बच्चों के कंधे के ऊपर रखता हूँ, उसके सर के ऊपर हाथ लगाता, तो बच्चे एकदम फ्री रहते हैं, ईजी रहता है। तो ये होता है हमारा बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए टीचर हमको कैसे बिहेव करना है एक स्टूडेंट के साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। ये मैंडेटरी है हर एक के लिए कि अच्छा बर्ताव करे, हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए, हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए, हम कैसे पहनाव करें, हमारे अच्छे कपड़े भी होने चाहिए, सादा और अच्छा आयरन रहेगा तो भी चलेगा, फुल पैंट होनी चाहिए अच्छी तरीके से ऑफलाइन के लिए प्रॉपर्ली मेंटेन, जो क्लीनलीनेस और टाइडीनेस मेंटेन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। एबेकस आप जहाँ पे रूम बैठ रहे हो आपके घर पे क्लीनलीनेस होना चाहिए कि यहाँ से बदबू या बास नहीं आनी चाहिए, क्लैरिटी अच्छा होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली सीटिंग अरेंजमेंट भी, नीचे बैठो मैट के ऊपर बिठाओ पर ये प्रॉपर्ली डिस्टेंस के साथ उनको बैठना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अनुभव से सीखनी है, अनुभव से करनी है। आपको गलतियाँ क्या हो गई है वो मेंटेन नोट डाउन भी आपको करना है। आज मैंने क्या गलती की वो नोट करना है, नोट करके रखना है। आज मेरा क्या काम है वो भी नोट डाउन करना है। नोटिंग इज इंपॉर्टेंट, नोट करोगे तो वो इधर नोट होता है। आपको लगता है कि हम पेज के ऊपर करने, वो एक्चुअली हमारे माइंड में, हमारा पूरा माइंड है, माइंड में वो नोट हो रहा है, वो हमको याद दिलाते रहेगा कि ये करना है तुमको, ये करना है तुमको। तो हमेशा याद रखो, ये हमारा बी बुक का पेज नंबर 17 तक और ए बुक का 16 तक हमारा ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।